अन्ना, अन्ना। बस करो। नई नवेली तो लड़ा है, कुछ ना कुछ देना तो बनता है। ये ले, और ये ले रख ले, काम आ जाएंगे। रख ले। हम चौधरियों की रीत है कि तेरे जैसे कमियों को तो वैसे ही सदका खैरात कर देते हैं। मैनू पता है चौधरी साहब का कतल होया सी ते मैं अफसोस करन भी आया सी। हुण मेरा तुसी मसला हल करो, या पैसे दो या फिर डंगर। और मेरे साथ गलत हो रहा है, मुझे जाना है अभी। कहाँ जाओगे तुम? रात पुत्र, हम चौधरियों के साथ मुकाबला नहीं कर सकते। इसको उस कमरे में सुलाना और खाना भी दे देना। ठीक है जी। इससे सुबह उठ के सारे घर के काम कराने हैं। अगर तुमने या तुम्हारी बेटी ने इसके साथ हमदर्दी करने की कोशिश की ना, तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। आज मेरे बिनोई की रूह कितनी खुश होएगी, और उसके कातिल की बेटी हमारे घर जो है। और अगर अब्बा को पता चल गया तो? और तो मुझ पे छोड़ दे, ऐसा बहाना बनाऊंगी ना, अब्बा आप इजाजत दे देगा। और इस बहाने वली का दिल भी बहल जाएगा अन्ना बाजी से मिलकर। अस्सलाम वालेकुम अब्बा। अस्सलाम वालेकुम अब्बा। सलाम पुत्र। ये क्या बातें हो रही हैं बहनों में? अन्ना कहाँ है? वो देखो, मैं तो भूल ही गया था। कई सालों से अन्ना को इसी जगह पे बैठे देखा है ना। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि अन्ना एक दिन इस तरह हमसे जुदा हो जाएगी। और एक सुबह ऐसी भी आएगी कि जब अन्ना का चेहरा ही नजर नहीं आएगा। खैर, बेटियों को एक ना एक दिन जाना ही होता है अपने घर। अब्बा जी, वो मैं कह रही थी कि हमने ना वो दरगाह जाना था। वली ना बाजी के जाने के बाद बहुत जिद करने लगा है, तवीज लेना है उसके वास्ते। वो ठीक है पुत्र, चली जाना। जी अब्बा। ठीक। मान गए थे तुम्हें, इतना बड़ा बहाना किया, अब्बा से तो इनकार ही नहीं हो सका। मैंने कहा था ना, मैं मना लूंगी। ऐ मेरे मालिक, मुझे इस आजमाइश से निकलने की हिम्मत अता कर। ए, चल आ, तुझे काम सिखाऊं। बैठी है। आ।
मुराद। अस्सलाम वालेकुम चाचा। ओ पुत्र, अपने चाचे से नाराज है तू? चाचा मैं कौन हूं तुम तेरे से नाराज होने वाला? मुझसे तो मेरी तकदीर ही नाराज हो गई है। ओ पुत्र, हम सोचते कुछ हैं और होता कुछ और है। इसी को तो तकदीर का फैसला कहते हैं। लेकिन चाचा मेरे सामने तकदीर का नहीं, पंचायत का फैसला आया था और उसी फैसले ने मेरी तकदीर का फैसला कर दिया। ओ पुत्र, मैं मजबूर था और मेरी बेटी अन्ना मेरी मजबूरी के आगे खुद मजबूर हो गई। वो मैं तेरा मुजरम हूं, मुझे माफ कर देना। और चाचा मैं तो अभी तक अपने आप को नहीं माफ कर पाया, और किसी को क्या माफ करूंगा? मैं जिंदा भी था, मेरे सामने ये सब कुछ हो गया। ओ पुत्र, जरा घर आओ, बात करनी है तुमसे जरूरी। और चाचा मुझे अभी जरा घर काम है, उसके बाद जमीनों पे जाना है, मैं फिर आऊंगा मिलने। अच्छा पुत्र, जीते रहो। रब रख। और मुबारक हो बाजी जान, बेटे की शादी की। और कैसी मुबारकबाद। वो तो पंचायत का फैसला है, इस वजह से उसका भरम रखना पड़ा है। बस असल में तो कातिल की बेटी से इंतकाम लेना है। मान गए हैं आपकी सियासत को। आपने कहा था कि पंचायत के फैसले के मुताबिक मैं उसे बहू बनाऊंगी, लेकिन वो जिंदगी बेवा वाली गुजारेगी। और वही हुआ, पंचायत के फैसले के मुताबिक वो आपकी बहू बन गई और जिंदगी बेवा वाली गुजार रही है। कहाँ है? बुलाएं तो सही अपनी ना होने वाली बहू को। तुम चाय का मजा लो और उसकी बेबसी का भी। अन्ना, ए अन्ना, अन्ना, किधर मर गई है? जी चौधरानी जी। ऐ मेरा भरा है चौधरी खुर्शीद उर्फ खुशिया। सलाम चौधरी जी। अस्सलाम। नई नवेली तुलना है, कुछ ना कुछ देना तो बनता है। ये ले, और ये ले रख ले, काम आ जाएंगे। रख ले। हम चौधरियों की रीत है कि तेरे जैसे कमियों को तो वैसे ही सदका खैरात कर देते हैं। वो फड़ ले। इतना जुल्म भी इतना जुल्म भी चंगा नहीं। ओ, कौन है तेरा आशिक और जिससे शादी होने वाली थी तेरी? क्या नाम था उसका? हाँ, मुरादा। आया था मेरे पास, गिड़गिड़ा रहा था, रो रहा था
कि ये खून बहाव वाले फैसले को तर्क कर दें। चाहे मुझसे जितनी मर्जी जायदाद ले लें। तुझे देखने के बाद लगता है वो बिल्कुल ठीक कह रहा था। लेकिन मैंने उसकी एक नहीं सुनी और एक सबक सिखाया उसे कि आंदा के बाद इस तरफ का रुख नहीं करना। और भैने, खैर चौधरियों की बहू है, इतना जुल्म भी चंगा नहीं। देख क्या रही है खड़ी खड़ी? साफ कर इसको। इसकी मां ने आके साफ करना है। हाँ वीरा, तेरी बीवी कब वापस आ रही है? आएगी वो भी। हमारे से नाराजगी बड़ी महंगी पड़ती है। रोक। अब इतना जुल्म भी चंगा नहीं। क्या? और पढ़े, बहुत अच्छा हो गया। इंतकाम लेने का इससे अच्छा और कोई हरवा नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, एक प्लॉट का कब्जा छुड़ाना है मैंने, थोड़ी देर में आता हूं। ठीक है। और कौन हो रखो तुम? कहाँ मुंह उठा के जा रहे हैं अंदर? और जी ये चौधरी की हवेली है ना? हाँ, चौधरी की हवेली है, मगर तुम लोग कौन हो? और जी हम उनके रिश्तेदार हैं। तुम रिश्तेदार? मुझे पागल ना बनाओ। वो जी कल यहाँ ब्याह हुआ है ना, तो वो बहन है हमारी जिसके साथ उनका ब्याह हुआ है। और मुझे ना तुम्हारी बातों की समझ नहीं आ रही। खुदा बख्श के घर से आई है दुल्हन, हमारी बहन है वो, और हम उसी से मिलने आए हैं। हाँ जी। ठीक है, तुम यहीं रुको, मैं पूछ के आता हूँ। क्या जरूरत है उन्हें कहने की कि हम चौधरियों के रिश्तेदार हैं? हैं तो हैं, इसमें ना कहने की क्या बात है? आयन जी, हाँ। ये कह रहे हैं हम उनके रिश्तेदार हैं। ओए, तुम अन्ना की बहनें हो? हाँ जी जी, हम अन्ना बाजी की बहनें हैं और ये हमारा भरा है। हम उनसे मिलने आए हैं जी। चलो ठीक है, आ जाओ आ जाओ, चलो 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 चलो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आ जाओ आ जाओ, और यहाँ बैठ जाओ, यहाँ बैठो 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 बैठो। अच्छा चलो चलो, रहने दो रहने दो, ये चारपाई पे बैठ जाओ, चलो। हाँ
वैसे कौसर तू ही ना कमाल की कंजूस है। अब बंदा चाह के साथ जो बिस्कुट ही मंगवा लेता मूंगफली वाले। मस्करा रही है, अब बड़ी खुश हो रही है। मुबारक है तुझे बहुत बहुत। खैर से उस अना से जान छूट गई है तेरी बिस्मिल्लाह करके। मेरी जान तो छूट गई है, लेकिन मेरे बेटे की जान अभी भी उस अना में फंसी हुई है। तू कहे तो उसकी शादी करा दूं बिस्मिल्लाह करके, खुद ब खुद चुप टूट जाएगी उसकी। तुम शादी की बात कर रही हो? वो शादी का नाम ही सुनने को राजी नहीं है, और ना ही मेरी हिम्मत है कि मैं मुराद से बात करूं। क्या हो गया तुझे कौसर? अगर तुम बेटे की बातों में आ गई ना तो तुझे आगे चल के बड़ी मुश्किल पेश आएगी। मैं तो कहती हिम्मत कर, बात कर, और तुझे हिम्मत करनी ही पड़ेगी बिस्मिल्लाह करके। अच्छा एक बात तो बताओ, तुम्हारे पास ऐसा कोई रिश्ता है कि मुराद उसे देख के अन्ना को भूल जाए? हाँ हाँ क्यों नहीं, एक से एक बढ़ के लड़की का रिश्ता है मेरे पास। वो ऊंचे मकान वाले नहीं है, अब पिछले महीने जिन्होंने गुलाबी रंग की कली कराई है। खैर से इतनी सोहनी लड़की है उनकी कि क्या बताऊं। नीली आंखें हैं, इतनी मोटी मोटी, और हंसती है तो इतनी सोहनी लगती है कि क्या बताऊं। ले दसा भला, कल मैं बिस्मिल्लाह करके 5-7 लड़कियों की तस्वीरें ले आऊंगी, तू उसको दिखाई, देख लेना। तस्वीरें देखते ही मस्ताना हो जाएगा, पागल हो जाएगा, और अन्ना से भी जान छूट जाएगी बिस्मिल्लाह करके। बस ठीक है, तू जाके रिश्ता देख। अरे भाई, कौन हो तुम लोग और यहाँ किस लिए आए हो? ओ जी असी अन्ना बाजी की भैने हैं, और ये हमारा भरा है। वो जी हम अन्ना बाजी से मिलने आए थे। बात सुनो, हमने एक के साथ रिश्ता किया है, पूरे खानदान के साथ नहीं। वैसे भी वो पंचायत का फैसला था, इसीलिए ये रिश्ता हुआ है, वरना हम कहाँ और तुम लोग कहाँ। अन्ना, अन्ना, बस करो। बाजी ओ वली ने ना रात से खाना नहीं खाया था, और थानू याद करके ना रो भी रहा सी। देखो वली, बहनों और अब्बा को तंग नहीं करते, खाना खा लो। बस करो ये ड्रामा लड़कियों, चलो निकलो शाबाश यहाँ से, अपने इस पागल भाई को लेके। चौधानी जी, ये पागल नहीं है, ये तो मस्त है। अल्लाह का बंदा, और ऐसे लोग तो अल्लाह के बहुत करीब होते हैं। तू चौधरानी हाजरा को समझाएगी? चलो दफा हो जाओ यहाँ से, और आइंदा यहाँ पे आने की कोशिश मत करना, निकलो। खैर करे, कहाँ रह गया मुराद पुत्र? सुबह तक गया है, शाम हो गई अजे तक घर नहीं आया। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। कहाँ रह गया था मुराद पुत्र? सुबह का निकला हुआ फजर का, तू अब शाम को वापस घर आ रहा है।
मैंने किधर होना है अम्मा? जमीनों पे गया था काम करने। क्या हुलिया बनाया हुआ है तुमने अपना? ना खाते पीते हो, ना कपड़े बदलते हो। छोड़ दो ये मजनू पुना। कब तक उस लड़की का शौक बनाते रहोगे? इस बेरहम बेवफा लड़की ने अजाब बनाई है हमारी जिंदगी। क्या हो गया बेबे तुझे? वो क्यों इस गरीबनी के पीछे पड़ी हुई है? आखिर उसने ऐसा कर क्या दिया है? बड़ी अजीम लड़की है अम्मा, जिसने अपने बाप के गुनाहों का कफारा अदा किया, अपनी बहनों की खातिर सूली पे चढ़ गई। हमें तो उसकी और इज्जत करनी चाहिए। वो वाकई बड़ी अजीम लड़की है। वाह वाह मेरे लाल, तू तो पहले से भी ज्यादा उसके किसी दे पड़ना शुरू हो गया है। थोड़ा सा अपनी माँ की खुशी की खातिर भी कुछ कर ले, ब्याह कर ले मुराद। मुझे भी थोड़ी सी खुशी दे दे, मेरे लिए भी अजीम बन जा। व्याह? खुदा का खौफ कर अम्मा, वो अभी एक दिन हुआ है उसको मुझसे जुदा हुए और तुझे ब्याह की पड़ी हुई है। मुराद, मुराद पुत्र क्या हो गया है तुझे? मुझे कुछ समझ नहीं आ रही ये लड़का क्या कर रहा है। खैर करे, कुछ समझ नहीं आ रही मुझे। मेरा पुत्र वली, क्या हुआ? क्यों रो रहा है? अस्सलाम वालेकुम अब्बा। वालेकुम अस्सलाम। तू मन्ना के घर गई थी? नहीं अब्बा जी, वो तो हमने तो दरगाह जाना सी। वो अब्बा वली बहुत तंग कर रहा था तो इसकी जिद की वजह से हम मजबूर हो गए। अब्बा, बाजी तो चौधरानी बन के घूम रही है, आगे पीछे नौकर चाकर। अच्छा। हाँ अब्बा, उन्होंने हमें नरम गद्दे वाले सोफे में बिठाया था, बहुत कुछ खाने पीने को भी दिया था। वो तो कह रही थी कि तुम लोगों ने खाना खाए बगैर नहीं जाना। वो तो हमने कह दिया कि ना जी, अब्बा कार कल्ला है, जाके अब्बा को भी तो रोटी देनी है। अब्बा, बाजी आपके लिए बहुत परेशान थी, हमें कह रही थी कि अब्बा का खास ख्याल रखना तुम दोनों। अगर ऐसा नहीं किया तो आके खबर लेगी हम दोनों की। शुक्र है मेरे खुदाया, तेरा शुक्र। मैं तो बहुत ज्यादा परेशान हो गया था कि खून बहा में लड़की पे बहुत जुल्म होता है, लेकिन ये वली क्यों रो रहा है? रो। और ये क्यों कह रहा है अन्ना रो रही थी? नहीं अब्बा जी, भैन पहली बार रुखसती के बाद भरा को देखेगी तो रोना तो आ ही जाएगा ना। तो तुसी फिक्र ना करो, अन्ना बाजी बहुत खुश है, बहुत खुश है बाजी, अन्ना बाजी। अल्लाह तेरा शुक्र है, तेरा शुक्र है मेरे मालिक। अब्बा, खाना लाऊं? ओ पुत्र, अद्धी भूखते मेरी तुम्हारी गल सुन के ही खत्म हो गई है, लेकिन फिर भी लाओ। जी अच्छा। ओ मेरी जान वली, मेरा पुत्र, ओ क्यों रो रहा है तू? ऐनी चंगी गल सुन के भी तू रो रहा है? ना मेरी जान, ना ना मेरा पुत्र, ना ना। हमारी किस्मत, बहनों की खातिर मैं यहाँ आई और इन्हीं से सब कुछ छुपाना था, मगर इनके सामने ही सब कुछ हो गया। और अब अगर अब्बे को पता चल गया ना तो उसने तो जीते जी ही मर जाना। अन्ना, खाना खा लो। सवेर से लेके शाम तक तुम काम ही किए जा रही हो। मुझे भूख नहीं है। मैं समझती हूँ तुम्हारे दुख को। तुम्हारे माँ बाप को चाहिए था कि तुम्हें यहाँ लेके ना आते। अरे नहीं, उन्हें थोड़ी पता था खून बहा में आई लड़की के साथ ये सलूक होता है। मैंने भी सुना था, आज भुगत भी रही हूं। मैंने कभी अपने बहन भाइयों की आंख में आंसू नहीं आने दिया और आज वो मेरे सामने रो रहे थे।
लेकिन मैं कुछ कर ही नहीं सकी। मैं कितनी बेबस हो गई। सब्र करो बेटी, खून बहा में आई हुई लड़की के साथ यही कुछ होता है। बस अपनी किस्मत का फैसला समझकर सब्र करना। रजो रजो, ओके, खाना खा लो, ठीक है। मुराद पुत्र, मुराद, मुराद पुत्र, कब से तरबूज पड़ा हुआ है, तू खा क्यों नहीं रहा? खा लेना पुत्र। अम्मा, अन्ना वोटी बनी कितनी सोहनी लग रही होगी। मुराद पुत्र, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है, खा ले पुत्र। अम्मा, ये जो खून बहा में लड़कियां ब्याही जाती हैं, उनके साथ तो बहुत बुरा सलूक होता होगा ना। मुराद पुत्र, कुछ नहीं होता उनके साथ, तू इस तरह के सवाल क्यों कर रहा है? अम्मा, वो बड़े जालिम लोग हैं, वो जरूर अन्ना के साथ कोई जुल्म ज्यादती कर रहे होंगे। मेरा दिल इस बात की गवाही दे रहा है, अन्ना वहां पे खुश नहीं होगी। मुराद पुत्र, इतनी फिक्र तो उसके घर वालों को नहीं जितनी तुझे है। और फर्ज कर, अगर उसके साथ अच्छा सलूक नहीं हो रहा तो हम क्या कर सकते हैं? मैंने तुझे अपनी कसम दी थी कि दोबारा तुम ऐसा कोई कदम नहीं उठाओगे। अच्छा ठीक है अम्मा, लेकिन चाचा खुदा बख्श ने ना मुझसे एक जरूरी बात करनी थी। सुबह फजर के वक्त वो मुझे मिला था, मुझे कह रहा था मेरे घर आना, तुझसे बात करनी है। क्या जरूरी बात करनी है खुदा बख्श ने? पता नहीं अम्मा। हाँ जी भाई साहब, हुक्म करें। चौधरी हशमत साहब सैनल ਵਪਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਜਾਨਵਰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਮੰਡੀ ਜਾ ਕੇ ਫਰੋਖਤ ਕਰਦੇ ਸੀ। मुझे पता है भाई साहब का कारोबार अब मैं ही संभालता हूँ। ਇਸ ਸੌਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚੋਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲੈ ਸਨ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਡੰਗਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। चोई साहब, जेरे अली शेर को डंगर रहने सी ना, ये ओरी गल करता पे। आपको तो पता है उस जगह पे भाई साहब का कत्ल हुआ है। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਚੋਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਅਫਸੋਸ ਕਰਨ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਤੁਸੀਂ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਦਿਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡੰਗਰ। देखो भाई साहब, पैसे तो नहीं है, हाँ डंगर मिल जाएंगे। कदों तक? यही कोई 2-3 दिन में। ठीक है, इस तो ज्यादा देर ना करियो। देर नहीं होगी।